हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, और जैसा कि आपको पता है कि उस पर एक जांच कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी। और उस जांच कमेटी का ये काम था कि वो ये पता करे कि क्या इस एग्ज़ाम में, क्या इस जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में कोई स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्कैम का पता लगाने के लिए इस जांच कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी, और इसके थ्री मेंबर कमेटी थी। और ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जो बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स हैं जे.एंड.के वो ये न्यूज़ अभी अभी लाइव टेलीकास्ट करके बता रहे हैं कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए, और इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए, और ये पता किया जाए कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने धांधली की है, और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनका सामने आना ज़रूरी है। और हाई लेवल एजेंसी हायर की जाए और इसकी जांच कराई जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई जो है वो सबसे हाई लेवल एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो जांच करती है। और उस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी गई है कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी इस कमेटी के हिसाब से इस एग्ज़ाम में बहुत सारा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे ये धांधली हो सकती है। और उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप कर दिया जाए, और फिर से जो है इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरा का पूरा जो है वो पता किया जाए। तो गाइज़, अब आपको क्या लगता है? अब आप समझ सकते हैं कि इतने दिन से क्या चल रहा था। अब यहाँ पे बात आती है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कैरियर का क्या। यहाँ तो लोग आते हैं धांधली करके निकल जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं उनका क्या। वो जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, और जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी और वो अपना भविष्य बनाएंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे। तो पहले ही जे.एंड.के में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी कमी है, और उस पर फिर ये इस तरह की धांधली सामने आना और इतने बड़े लेवल पे सामने आना, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिस है जे.एंड.के एस्पिरेंट्स के साथ? अब पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन होंगे और जो बेचारे मेहनत करके मार्क्स लाए होंगे। तो क्या अब कौन जवाब देगा, और उनके भविष्य उनका जो ये समय बर्बाद हुआ है उस पर कौन जवाब देगा? तो बात चली थी अभी कुछ दिन पहले एज रिलैक्सेशन की। तो जो एज रिलैक्सेशन है वो भी स्क्रैप की जा रही है, चाहे वो केएएस हो, चाहे वो और एग्ज़ाम्स हों, और नए नए फंडे लाए जा रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है उन्हें कब सुधारा जाएगा, और कब जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथली कंडक्ट होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बड़े डिले होते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट्स भी टाइम पे आते नहीं हैं, और फिर जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी डिले हो जाते हैं, कभी कोर्ट केसेस, कभी कुछ। अब अगर आप देखें तो जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उस पर भी अभी केस चल रहा है, उस पर भी केस चल रहा है। तो बाकी जो और भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी जेकेपीएसआई ये स्क्रैप हो गया, ठीक है। अभी एफएए, इस पर भी अभी उंगलियां उठ रही हैं, और ये बोला जा रहा है कि इस एग्ज़ाम की भी जांच होनी चाहिए। खैर, अब ये तो जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका डिसीजन होगा, और हो सकता है उस जांच कमेटी में इससे रिलेटेड भी कुछ बोला गया हो। अब वो जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो जब सामने आएगी तभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। अभी अभी वो रिपोर्ट गवर्नमेंट एलजी सर को सौंपी गई है। जांच कमेटी जो थ्री मेंबर कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो एलजी सर को सौंप दी है, और अब एलजी सर फैसला लेंगे कि इस एग्ज़ाम को स्क्रैप करना है, क्योंकि सिफारिश तो यही की गई है कमेटी के द्वारा कि इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया जाए। तो गाइज़, मुझे लगता है कि अब जो जेकेएसएसबी है उसको भी अपनी जो उसका जो वर्क कल्चर है उसे भी सुधारने की ज़रूरत है। ज़्यादा अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएं, उसमें बहुत
जैसे सिक्योरिटी होती है, अगर आप देखो तो जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं कितनी हाई सिक्योरिटी में होते हैं, तो क्या जो ये एग्ज़ाम्स हैं क्या ये हाई सिक्योरिटी में नहीं कंडक्ट होने चाहिए? क्या इन पर जो सेंसरशिप है वो नहीं लगनी चाहिए कि कहाँ पे पेपर कहाँ से किस प्रेस में छपते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, क्या वो जो पूरा प्रोसेस है क्या उस पर एक पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी है वो नहीं होनी चाहिए? तो कमी तो कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी है ना, कि अगर कहीं कहीं पेपर अगर छप रहे हैं, अगर कहीं पे पेपर छप रहे हैं तो जो वो प्रेस है वहाँ पे क्यों नहीं सिक्योरिटी है? वो पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, कहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल यही न्यूज़ है सबसे बड़ी कि जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट जो है वो स्क्रैप की जा सकती है, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है कमेटी की वो यही है कि इस रिक्रूटमेंट को पूरा का पूरा स्क्रैप किया जाए। और अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है कि जो जांच कमेटी है उसकी यही सिफारिश है कि ये पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट है ये स्क्रैप कर दी जाए। थैंक यू।